तो आज आपको एक बहुत बढ़िया सी प्यारी सी स्टोरी सुनाऊँगा। 3 स्टेप्स जो है हमने ले लिए अभी तक, है ना? 3 स्टेप्स ले लिए ना, जो ब्रिज मैं बना रहा हूँ आप में और एलआईसी के बीच में। 3 स्टेप ले लिए, तो 3 स्टेप्स में आप देखो हमने क्या अपने एलआईसी के बारे में सीख लिया, क्लब मेंबरशिप के बारे में पता चल गया, हमें थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता चला गया, 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक के बारे में पता चल गया, 3 प्लान्स भी हमें सीखने को मिल गए। ऐसे ही है ना? ऐसे ही 2 सेशंस भी हो जाएँगे, लेकिन उन 2 सेशंस में भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा और जो मैंने आपसे वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि 5 सेशन के बाद मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो पहले दिन में माइंडसेट था, 5 सेशन के बाद वो माइंडसेट एंटायरली डिफरेंट होगा। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? आगे बढ़ें? स्टोरी सुनना चाहते हैं? तो ठीक है, आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आपको कि देखो दोस्तों क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में 3 तरह के लोग होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के होते होंगे, लेकिन इसको स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा इसको सिंपल रखते हैं, ए, बी और सी। राजेश जी ठीक है ना? है ना? ए, बी और सी। ए कैटेगरी के लोग पता कौन से होते हैं? है ना? हमारे आस-पास अक्सर पाए जाते हैं, है ना? आपको भी बहुत से मिलेंगे और आप में से भी कोई हो सकते हैं। कोई सोचता है मैं ए कैटेगरी का हूँ, नहीं हूँ, किसी को पता नहीं कौन-सी कैटेगरी है, ठीक है? ए कैटेगरी के पता कैसे होते हैं अंकिता मैम? अंजू मैम कैसे होते हैं पता? वो इस तरह के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति वही पैदा हुआ है। उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, वो आपको लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैंने करके देखा है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, ऐसा। अच्छा अच्छा आप सब लोग मुझसे सहमत हैं? ऐसे लोग होते हैं। अच्छा बी कैटेगरी के लोग होते हैं कुछ, है ना? राजेश जी खूब बढ़िया एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? बी कैटेगरी लोग कुछ होते हैं, कैसे होते हैं? वो बेचारे कन्फ्यूज़ ही होते हैं लाइफ में हमेशा। कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं? करूँ, ना करूँ, ठीक है, नहीं है, पापा से पूछूँगा, वाइफ से पूछूँगा, भाई से पूछूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। अच्छा होते कि नहीं होते? ऐसे लोग भी होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है, समाज है भई, इनको उठा के बाहर थोड़ी फेंक सकते हैं। और एक सी कैटेगरी के लोग होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। ये चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, उनमें से आप भी आते हो। आपने देखा बीमा सखी की अपॉर्च्युनिटी आई, भई क्या है, ₹715 तो फीस लग रही है, ट्रेनिंग एलआईसी फ्री में दे रही है, डिसीज़न ले लो। लेकिन कितने कैंडिडेट के साथ हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो फीस पे ही अटके पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन पे अटके पड़े हैं। वो वो तो फीस ही ₹715 देना नहीं चाहते। इतनी बड़ी, इतने लाखों रुपए की अपॉर्च्युनिटी है, उनके सामने है, लेकिन वो ₹715 पे अटके पड़े हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो सी कैटेगरी के लोग, आप सी कैटेगरी के हैं कि आपने क्या किया, डिसीजन लिया, अरे करके देखेंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? ₹715 तो खोएँगे। आपका माइंडसेट ऐसा है कि ओके यार करके देखते हैं। ठीक है? तो ये तीनों ही ए, बी और सी तीनों ही कैटेगरी के लोग, लाइफ भी तो हमारी ऐसी है ना, लाइफ में कभी उतराव है, कभी चढ़ाव है, कभी लाइफ ऐसे जाती है क्या स्ट्रेट? नहीं, कभी भी ऐसे नहीं जाती ना, स्ट्रेट लाइफ। लाइफ में क्या होता है, कभी सुख आता है, कभी दुःख आता है। तो ये तीनों ही ए, बी और सी, ए कौन-सा? समझदार, जो अपने आप को समझता है, मैं खन्ने-खा हूँ। बी कौन-सा? कन्फ्यूज़। सी कौन-सा? समझदार, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने वाला सोच समझ के। ठीक है? वो तीनों ही रेगिस्तान में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे जी? रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में डेज़र्ट में क्या होता है? दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है और लाइफ़ भी तो हमारी ऐसी है ना? लाइफ़ ऐसी है ना? कभी दुःख है, कभी सुख है। तो ये तीनों इन्होंने पीछे यानी कि पूरा अपना बोझ लिया हुआ था, अपने पीछे उनके यानी कि बैकपैक थे, पूरी तरह से फुल। लाइफ़ भी तो हमारी ऐसी चल रही है, जितनी इनकम आती है उतना खर्चा होता है, सोचते हैं अरे! थोड़े से पैसे और होते तो ये कर लेते, वो कर लेते। ऐसी तो चल रही है ज़िंदगी। तो ये तीनों कहाँ जा रहे थे? ये रेगिस्तान में। रेगिस्तान में बोझ उठाए जा रहे थे और कहीं पे तीनों ही आराम करने के लिए बैठ गए, हैं? आराम करने के लिए बैठ गए, तो वहाँ पे आप लोग कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है? तो आराम करने के लिए बैठ गए अनिल जी, ठीक है? बागे बागे जी नमस्कार। तो आराम करने के लिए वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे ना आकाशवाणी हुई। हैं, सुभाष सर क्या हुआ? आकाशवाणी हुई वहाँ पे, आवाज़ आई, कैसी आवाज़ आई? "हो, यहाँ पे जो रेत है, तुम्हारे बैग में जितनी पॉकेट खाली है, उसमें भर लो और सूर्य की पहली किरण के साथ उस चोटी पे जाने के बाद इसको देखना, उससे पहले मत देखना।" एक बार आकाशवाणी हुई, दूसरी बार आकाशवाणी हुई, तीसरी बार आकाशवाणी हुई। अच्छा, ए हँसना शुरू कर गया, कहता पूरी मेरा दम पहले निकला हुआ है। कृष्णा मैम, है ना? दीपक जी, वो बोले पहले ही मेरा दम निकला हुआ है ज़िंदगी में, ये बोझ उठा के पहले चल रहा हूँ। ये पागल आदमी कोई बोल रहा रेत भर लो, रेत क्यों भर लो? अच्छा जो बी था उसने सोचा यार ए क्या कर रहा है ऐसे देखा, सी क्या कर रहा है ऐसे देखा, तो वो बेचारा कन्फ्यूज़ था, तो उसने देखा सी तो क्या कर रहा है रेत की मुट्ठियाँ भर के और वो अपनी बैग में जितनी पॉकेट्स हैं उनमें डाल रहा है। अरे! सी बी ने सोचा यार ये तो रेत डाल रहा है। ए उसको सी को देख के हँसना शुरू किया कि ऐसे भी पागल लोग हैं, रेत ही भरनी शुरू कर दी, किसी के बोलने पे। तो बी ने क्या किया छुपाते हुए ताकि पता ना चले एक मुट्ठी रेत भरी और अपने बैग की पॉकेट में डाल दी।
और आराम किया उन्होंने और अपने सफर पे निकल गए आगे। जब सफर में आगे निकल गए तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसको थी ये देखने की कि सूर्य की पहली किरण के साथ रेत देखनी है भाई, रेत का ए को ये है ना, उसको मजाक उड़ा के मजा आता ना जिंदगी में सबका। तो जैसे ही सनराइज हुआ, पहली किरण निकली, तो उन्होंने याद दिलाया भाई अपनी रेत तो चेक करो। तो सी ने बोला भाई चेक कर लेते हैं, क्या बात है। अब बी बेचारा फिर भी बोले सर चेक करूं ना करूं, कहीं बम भी ना हो बीच में। तो सी ने क्या किया, हाथ डाला, मुट्ठी जब बाहर निकाली, रेत सोना बन गई थी। अरे जैसे सोना देखा तो ए ने देखा तो ए को तो ऐसा लगा आसमान से नीचे गिर गया, धरती फट जाए, मैं उसके अंदर घुस जाऊं, मैंने रेत क्यों नहीं डाली। और बी जो था उसने बोला अरे भाई मैं तो ठगा का ठगा रह गया, यार एक ही मुट्ठी रेत डाली। और सी ने क्या किया था, 4 मुट्ठी रेत डाली थी, उतना ही उसके पास जगह थी। अरविंदर को मैम उतनी ही उसके पास जगह थी, अनिता मैम, प्रमोद जी। तो वो क्या था, सेटिस्फाई था। और इंश्योरेंस भी दोस्तों लाइफ में यही रोल प्ले करती है। इंश्योरेंस कब सोना बन जाएगी किसी की जिंदगी में किसी को पता नहीं, है ना। और इंश्योरेंस जब लेते हैं लोग तो उसको रेत समझेंगे, रेत समझेंगे। और मैसेज क्या है केशव जी, मैसेज ये है कि हमें ये तीनों ही कैटेगरी के लोग मिलने वाले हैं। तो जब एक कैटेगरी का व्यक्ति कोई मिलेगा हमें बाहर बिना मैम, तो ए कैटेगरी का जब कोई व्यक्ति मिलेगा ना सुलेखा मैम, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है बिंदास। क्या करना है, मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करनी है, कौन सी, 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक भी, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी, ये प्लान भी, वो प्लान भी। वो आगे से क्या करेगा, आपसे बोलेगा ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी है। खूब उससे आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। बाद में आपने हाथ मिलाना है कि सर मजा आ गया आपसे बात करके, आप एक कैटेगरी के बंदे हैं, फिर मिलेंगे। उसको इंश्योरेंस नहीं लेनी है, हमें करनी है प्रैक्टिस उसके साथ, समझ रहे हो। और जो बी मिलेगा उस पर तरस खाना, उसको एजुकेट करना, उसको फॉलो अप करना, वो डिसीजन लेंगे। और सी जब मिलेंगे वो देखेंगे प्रैक्टिकली, आपसे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे ठीक है नेक्स्ट मंथ कर लेते हैं, क्यों विजय जी। तो ठीक है, ये स्टोरी थी प्यारी सी, आज स्टोरी के साथ एंड करते हैं। 4 मिनट एक्स्ट्रा आपके लिए, उसके लिए माफी चाहता हूँ, है ना। लेकिन स्टोरी अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता तो आपको मजा नहीं आता, मजा आपका कम हो जाता। तो ठीक है, वी आर डन विद सेशन नंबर 3। कल मिलते हैं सेशन नंबर 4 में। ठीक है, सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।